कालाभ्रावां कटाक्षै हरिकुलभयदां मौलिबन्धुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशखमपैकरैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धादिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसां पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां त्रिशपरिवृत्तां सेवितां सिद्धकामयी गाढं ध्वान्तमनेकभानुजठरे राजत्कलाधारिणीं प्रोदञ्चक्षफरीयुगं च दरदलत् पद्मेणरुहीरावलीं स्वर्णोत्तुङ्गगिरिं द्वां धरचरीं दीनां कलिन्दात्मजां पश्चाश्चर्यशिवामिति वदन् अस्मेर शिव पातु वः गङ्गातरङ्गरमणीजटाकलापं गौरी निरन्तर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। इस कार्यक्रम में जो संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य में चल रहा है, आज तीसरा दिन है और अपने इस कार्यक्रम से संपर्क में आए सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं, उनका वंदन करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। आज से 2 दिन पूर्व जिन वक्ताओं ने अपने विचार संस्कृत और संस्कृति पर दिए, वो सुन करके भाव विवल हो गया था और ये मन में आया कि यद्यपि मैं संस्कृत के क्षेत्र का पूर्ण विद्यार्थी नहीं रहा, लेकिन फिर भी गुरुओं की जो परंपरा से मुझे कुछ प्राप्त हुआ, उसको लेकर के हम अपनी विचारधारा आज प्रस्तुत करूं और इसी निमित्त आपके समक्ष नतमस्तक होकर बैठा हूं। डॉक्टर विनय कुमार तिवारी जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, हमारे बड़े प्रिय हैं, उन्होंने हमेशा हमें कहा कि सर कुछ न कुछ आप संस्कृत के लिए करिए और हमसे जो हो सकेगा हम आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन मैं अकिंचन कितनी संस्कृत की सेवा करूंगा, संस्कृति की रक्षा कितनी करूंगा, ये हमारे बस की बात नहीं है। फिर भी जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक हमारे शरीर में दम है, भारतीय संस्कृति और संस्कृति के उत्थान में अपना अहरनिश योगदान देता रहूँगा। भारतीय परंपरा के अनुसार और संस्कृत शिक्षा में दिए गए उपदेशों के अनुसार मुझे गुरुवरों से ये प्राप्त हुआ कि भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतता। भारत की 2 ही प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत और संस्कृति। आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व जब अंग्रेजों ने हमारे देश पर आक्रमण किया, विभिन्न प्रकार की कंपनियां हमारे देश में आई और हमारी संस्कृति और संस्कृत भाषा के ह्रास में कोई कमी नहीं छोड़ा। सभी कंपनियां चाहती थीं कि हम भारतवासियों पर तभी अधिकार करेंगे जब संस्कृत के ऊपर और संस्कृति के ऊपर आक्रमण करेंगे, और किया भी। लेकिन हमारी संस्कृति और हमारी यह देववाणी इतनी मजबूत है कि उन लोगों से कुछ भी नहीं हो पाया और आखिर में मैकाले को भेजा गया हिंदुस्तान में कि आप जाओ और भारतीय संस्कृत शिक्षा और संस्कृति को समूल नष्ट कर दो। मैकाले आया और उसने बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत किया और कामयाबी तो नहीं मिली, लेकिन हाँ, संस्कृत शिक्षा के ह्रास में योगदान उसने जरूर दिया और संस्कृत भाषा जो अपने उरोज पर थी वो जरूर कुछ नीचे गई, लेकिन फिर भी अपनी मूल अवधारणा, अपना मूल स्वरूप
अपने मूल तेवर में आज भी विद्यमान है। और हमारे भारतवर्ष के चाहे पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, प्रत्येक दिशाओं में संस्कृत शिक्षा का अध्ययन अध्यापन जोरों से चल रहा है। साथ ही सरकार ने जो योगदान संस्कृत के उन्नयन के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए दिया, वो हमारे देश में भारतीय संस्कृति और संस्कृत को और पुष्ट बना देगा। इसी के संदर्भ में हमारे सामने एक बात आई कि संस्कृत के विद्यार्थियों के विषय में कुछ कहा जाए। और चूँकि शिक्षा शास्त्र विभाग से हमारा संबंध विशेष है, वहीं मैं रहा हूँ, वहीं हूँ भी अभी, तो हमने सोचा कि चलो प्राचीन जो हमारे छात्र रहे हैं और वर्तमान में जो छात्र रहे हैं, वो प्राचीनता से लेकर के और अद्यतन अनुशासन के क्षेत्र में, व्यवहार के क्षेत्र में, चरित्र के क्षेत्र में वो कैसे थे और वर्तमान में कैसे हैं, इन पर थोड़ा प्रकाश डालूं। इसी संदर्भ में संस्कृत भाषा की शिक्षा अनुशासन प्रिय रही है, यहीं से हमारा कथन शुरू होगा। ये प्रमाण होता है, प्राप्त होता है कि गुरुकुलों में, गुरुगृहों में जब हमारे सब बच्चे जाते थे तो सबसे पहले उन्हें संस्कृत की शिक्षा देने से पूर्व ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती थी। ब्रह्मचारी ही संस्कृत पढ़ सकता है, क्योंकि संस्कृत इतनी अनुशासन प्रिय भाषा है कि वो बिना अनुशासन में रहे कोई पढ़ नहीं सकता। उसमें पढ़ने में चाहे व्याकरण शास्त्र लीजिए, चाहे ज्योतिष शास्त्र लीजिए, चाहे मीमांसा लीजिए, चाहे आयुर्वेद लीजिए, हर जगह अनुशासन है, प्रत्येक क्षण अनुशासन है। व्याकरण में तो विद्वान कहते हैं कि शब्दानुशासन, लिंगानुशासन, न्याय शास्त्र में भी अनुशासन ही अनुशासन है। और आयुर्वेद, वेदांत, हर जगह अनुशासन का ही महत्व है। जब तक व्यक्ति अनुशासन में नहीं जाएगा तब तक संस्कृत शिक्षा ग्रहण करने में वो सक्षम नहीं हो पाएगा। तो गुरुगृहों और गुरु आश्रमों में रहते हुए छात्र गुरु के प्रभाव से, गुरु के सानिध्य से स्वयं में अनुशासित हो जाते थे और वह उनका अनुशासन पूर्ण रूप से समर्पण के रूप में बदल जाता था। जैसे गुरु से पहले जगना, गुरु के बाद सोना, वो जब सो जाते हैं तभी सोना, प्रातः उनके जगने से पूर्व उठकर आश्रम की सफाई, समिधा की व्यवस्था, संध्या वंदन आदि की व्यवस्था सभी हमारे छात्र ही करते थे। और तद्वत वस्त्र लेकर के गुरु को स्नान कराना, उनके साथ संध्या वंदन करना और पुनः आकर के अपना स्वाध्याय करना, ये उनकी दिनचर्या थी। कालिदास के जो काव्य हैं, रघुवंश महाकाव्य हैं या अन्य उनके काव्य हैं, इधर रामचरितमानस जो हम लोगों के लिए सर्वप्रिय है आता है, मैं उधर एक उदाहरण आता है, आपको मैं सुनाना चाहता हूँ कि राम जब ऋषिकुल गुरुकुल में थे तो गुरु से पहले ही जग जाते थे। गुरुते पहले जगत पति, जागत राम सुजान। गुरु के सोने से पहले ही जग करके उनके लिए सारी व्यवस्था करके, पूजा आदि सामग्री रख करके, और तब गुरु को जगाया जाता था या गुरु स्वयं ही जग जाते थे। और उसके बाद अध्ययन की व्यवस्था होती थी, अध्ययन करना शुरू होता था। मानस में ही आता है कि दादूर धूनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़हि जनु बटु समुदाय। छात्रों को बटु भी कहा जाता था। वो सुबह जगने पर संध्या वंदन वगैरह करने के पश्चात बैठ करके वेदों का मंत्र पढ़ना, उनको याद करना। लिखने की प्रथा नहीं थी, क्योंकि जो वेद के मंत्रों को लिखता है वो बहुत ही निंदनीय कार्य करता है, क्योंकि वो श्रुति है, सुन करके याद किया जाता है, मनन किया जाता है,
चिंतन किया जाता है। और ऐसे ही हमारे प्राचीन छात्र गुरुकुलों में करते थे। आचार्य छात्रों के संदर्भ में ये बताते थे कि यह हमारा शिष्य मिट्टी के घड़े के समान है। जैसे मिट्टी का घड़ा ठोकर लग जाता है तो खंड खंड हो जाता है, इसलिए छोटे छोटे आए हुए हमारे बालक बटु जो विद्यालय में हमारे यहाँ गुरुगृहों और गुरु आश्रमों में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, वे कभी भी इस दौर से न गुजरे कि उन्हें दंड देना पड़े। हालांकि दंड की व्यवस्था कुछ बनाई गई थी जो एक बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में दी जाती थी और उनका पालन छात्रों को करना पड़ता था। उन अनुशासन के वातावरण में ये कहा जाता था कि वर्जेन वो अनुशासन ब्रह्मचर्य का ही था और उसके विषय में जो नियम बने थे छात्रों के लिए, उनमें वर्जेन मधुमान संच गंधमाल्यम रसस्त्रियम सुक्ता निजानी सर्वाणी प्राणिनाम चैव हिंसनम अभ्यंग मंजनं चाक्षो रूपाणाम छत्रधारणम कामम क्रोधं च लोभम च नर्तनम गीतवादनम एक सयितम सर्वत्र। उस ब्रह्मचारी को, उस शिष्य को, उस छात्र को इसका पालन करना पड़ता था और उसके उपरांत उनमें अनुशासन की इतनी चरम प्रकाष्ठा हो जाती थी कि गुरु उनसे संतुष्ट होकर के जो गोपनीय ज्ञान है वो भी प्रदान करते थे। प्रारंभ में जब बच्चों को अनुशासन के अंदर लाया जाता था उस समय कुछ नियम बने हुए थे। जैसे 5 वर्ष तक का छात्र विद्यालय में नहीं जाएगा, वो उसका लालन पालन होगा। पालेत 5 वर्षाणी, घर में रह करके आओ, और 10 वर्ष तक वो अनुशासन में शुरू हो जाए। अनुशासन में रहते रहे 25 वर्ष तक उसकी सेवा हो, अध्ययन अध्यापन उसका होगा और उसके बाद वह जाने के लिए समाज में तत्पर हो जाएगा, उसे भेज दिया जाएगा। इसी संदर्भ में ये बात प्रमाण आता है रघुवंश महाकाव्य में कि गुरु से शिक्षा प्राप्त करके छात्र जब जाने लगे तो सभी छात्रों ने गुरु दक्षिणा देने का कार्यक्रम शुरू किया। जब दीक्षांत समारोह उसमें होता था, दीक्षा दी जाती थी और उस समय जो भी छात्र जो देना चाहता था वो गुरु को देता था। गुरु कोई दबाव नहीं डालते थे, छात्र की खुशी के ऊपर था। जैसी उसकी धारणा रही, जैसे उसके पास उपलब्ध रहे, वे चीज़ें दी जाती थी। चूँकि आश्रमों में, गुरुगृहों में सभी छात्र आते थे, राजाओं के पुत्र होते थे, धनिकों के पुत्र होते थे, तमाम छात्र आते थे, उसमें निर्धन छात्र भी होते थे। यही दृष्टांत वर्तंतु का था। वह छात्र गुरु की सेवा में इतना लगा रहता था कि गुरु उसे प्रसन्न होकर जो भी गोपनीय विद्याएं हैं वो भी प्रदान कर दिए थे। लेकिन जब दीक्षांत समारोह हुआ, सभी छात्र गुरु दक्षिणा देने लगे तो और भी जिद करने लगा कि गुरु जी हमसे भी कुछ आप कहें, हमसे भी कुछ आप ले लें, गुरु दक्षिणा मैं भी देना चाहता हूँ। गुरु ने कहा कि नहीं पुत्र, तुमने तो इतनी सेवा कर दी है कि गुरु दक्षिणा का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तुम्हारी सेवा ही इतनी है, इतना तुमने कठोर परिश्रम कर करके हर तरह से मुझे संतुष्ट किया है कि गुरु दक्षिणा की बात अब नहीं है। तुम जाओ और जा करके अपना कर्म पूरा करो, समाज में जाओ, समाज की सेवा करो, माँ पिता की सेवा करो, गो की सेवा करो और जग का कल्याण करो। वह संतुष्ट नहीं हुआ बालक और लगा कहने कि नहीं, मुझे कुछ न कुछ जरूर कहें, हम देना चाहते हैं, सभी छात्र दे रहे हैं, मुझे भी कुछ देना चाहिए। लेकिन गुरु जो है ना ना कहते हुए भी कहे कि यदि तुम ऐसा ही करना चाहते हो तो तुम मुझे वो दो जितनी विद्याएं हम पढ़ाए हैं, उसके बदले 14 विद्याएं तुम्हें पढ़ाई गई है, तुम 14 सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा मुझे दो।
अब जो कभी सोचा भी नहीं होगा कि सहस्त्र मुद्राएं कहाँ से आएंगी हमारे पास, लेकिन गुरु का आदेश, तो गुरु का आदेश जब हो गया तो उसे ला कर देना है, क्योंकि गुरु तो मांग नहीं रहे थे कुछ। जिद करने पर गुरु ने कहा कि तुम्हें 14 विद्याओं की शिक्षा दी गई है, तुम 14 सहस्त्र मुद्रा ला करके मुझे दो। छात्र उदास हो गया, लेकिन गुरु बहुत दयालु होता है। हमने तो तुमसे मांगा, तुमने देने के लिए कहा, हम नहीं मांगना चाहते थे, तो तुम यहाँ से जाओ और रघु के पास, महाराज रघु, और उनके यहाँ से तुम स्वर्ण मुद्रा लेकर के आओ और आकर के मुझे दो। छात्र वहाँ से चला। रघुवंश महाकाव्य के 5वें सर्ग में ये वर्णन आता है कि जब रघु के यहाँ पहुँचा छात्र, तो वहाँ बहुत ही स्वागत इसका किया गया, लेकिन ऐसा स्वागत तो न कभी सोचा था और न कभी भविष्य में सोच सकता था। राजा रघु दान में अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मणों को, गरीबों को दे चुके थे। उनके पास कुछ नहीं था। जो गया छात्र, विद्यार्थी जो गया, उसका स्वागत सत्कार पूर्वा, दोना, पत्तल, इसमें भोजन रख करके, इसमें जल रख करके उसको समर्पित किए। छात्र देख करके आश्चर्यचकित हो गया कि जब मैं आया हूं 14 सहस्त्र मुद्रा लेने के लिए, और यहां तो राजा के यहां कुछ भी नहीं है, कैसे ये देंगे। मन ही में सोच रहा था, तभी रघु ने कहा कि ये बताइए, आप कुछ चिंतित नजर आ रहे हैं, आखिर बात क्या है। शिष्य ने कहा कि महाराज, ये बातें कहने में बिल्कुल गला भर जा रहा। महाराज, हमें अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देनी है, जिसमें 14 सहस्त्र मुद्रा देने का हमने संकल्प कर लिया है। क्योंकि आप राजा हैं और आपके राज्य में ये गुरुकुल चल रहा है, हम लोग वहीं रह करके आपकी कृपा से अध्ययन किए, गुरु सेवा किए, और आज पुनः आए हैं आपसे इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि आप इस गुरु दक्षिणा के निमित्त हमें 14 सहस्त्र प्रदान करेंगे, ताकि मैं जा करके अपने गुरु को दे दूं। ये आता है रघुवंश से 5वें सर्ग के 1 श्लोक में कि तमध्वरे विश्वजितिं शिशीषं निशेष विस्तारित कोश जातम सुपात विद्यो गुरुदक्षिणार्थी कौत्सः प्रपेदे वरतंतु शिष्या। कौत्स ने उस शिष्य को, वरतंतु को रास्ता बता दिया था, भेज दिया था, और वहाँ जा कर के जो देखा वो देख करके आश्चर्यचकित रह गया। जैसा कि हमने पहले भी कहा, महाराज ने कहा कोई बात नहीं, आप अतिथिशाला में रहें, व्यवस्था होगी। और शाम को अपने रथ पर युद्ध की सारी सामग्री रख करके उसी पर बैठ गए, और ये प्रतिज्ञा कर लिए कि हमें सुबह कुबेर पर चढ़ाई करनी है। ये सूचना स्वर्ग में पहुंच गई। कुबेर भी घबरा गए कि महाराज रघु चढ़ाई करने वाले हैं। रात में ही स्वर्ण मुद्राओं की बारिश होने लगी उनके आगार में, खजाना उनका भर गया। सुबह महाराज को बताया गया कि खजाना हमारा भर गया है, आप जैसा आदेश करें वैसा किया जाए। महाराज ने कहा कि सर्वप्रथम जो ब्रह्मचारी आए हैं उनको सारे खजाने की जितनी सरफियां हैं सब दे दी जाए, और फिर देने की व्यवस्था हो, बांधने लगे लोग। आए महाराज, कहा कि आपके निमित्त मुद्राएं तैयार हैं, आप उसको ले लें और अपने गुरु को
दक्षिणा दे करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लें। शिष्य ने कहा कि नहीं। वरतंतु ने कहा कि नहीं, आपके पास 14 सहस्त्र मुद्रा के लिए हम आए हैं और वही हमको चाहिए, हम और नहीं लेंगे। आप हमको उतना ही गिन कर दे दें, वही लेकर के हम चले जाएंगे और अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर देंगे। दोनों अपने अपने जगह पर अड़े हुए थे कि गुरु ने, वो रघु ने कहा कि आपके निमित्त ही तो आया है, अगर आप नहीं आए होते तो ऐसा करना नहीं पड़ता। तो ये आपके लिए है, आप ले जाइए और अपने गुरु को समर्पित कर दीजिए। शिष्य कह रहा है कि नहीं, ले जाऊंगा, लेकिन 14 सहस्त्र से एक भी अधिक नहीं ले जाऊंगा। इस प्रसंग में कालिदास ने रघुवंश में ही 31वें श्लोक में लिखा है कि जनस्य साकेत निवासिनस्तौ द्वावप्यभूतां विननन्द सत्तौ गुरु प्रदेया दिक्निस्पृशोऽपि नृपोर्ति कामान ददतो प्रदश्चा। सब देने लगे। उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब ले जाइए और ले आकर के गुरु को दीजिए। तो ये अनुशासन और गुरु के प्रति समर्पण की भावना, नम्रता की चरम प्रकाष्ठा प्राचीन काल के हमारे शिष्यों में और गुरुओं में आज भी पढ़ने को मिलती है। दूसरा उदाहरण एक और प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, वो ये याज्ञवल्क्य शिक्षा ग्रहण कर रहे थे गुरु के पास और उन्होंने यजुर्वेद की पूर्ण शिक्षा प्राप्त की। दीक्षांत होने ही वाला था। उसी समय बारिश हुई और खेतों में पानी रोकने के लिए गुरु ने कहा कि सभी छात्र जाएं और मेड़ बांध दें, क्योंकि वर्षा का पानी रुक जाए, कृषि कार्य करना है। याज्ञवल्क्य ने गुरु से बहुत विनम्रता से कहा, हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि गुरुवर, सभी जा करके क्या करेंगे, अकेले हम जाते हैं, बांध कर चले जाते हैं, तो हमारे भर का काम है, बांध लेंगे। इतने लोग जा करके व्यर्थ में परिश्रम करेंगे, आश्रम के और काम में लोग लग जाएं, आपकी सेवा में लोग लग जाएं। गुरु सोचने लगे, यह अपनी शक्ति, अपने ज्ञान के प्रति अहंकार से युक्त हो गया है, अहंकारी हो गया है। इसका ज्ञान मर्दन, इसका जो अभिमान है वो मर्दन करना चाहिए। गुरु ने कहा कि तुमको इतना घमंड है, इतना नाज है अपनी शक्ति पर, अपनी विद्या पर, और ऐसे छात्र को हमारे यहाँ कोई स्थान नहीं है। हम उसको शिक्षा जो दिए लगता है गलती से दे दिए, पहचान नहीं पाए, इसलिए तुम जो कुछ भी पढ़े हो हमें वापस कर दो। अब गुरु का आदेश, कैसे उसका तिरस्कार करें। उन्होंने कहा कि गुरुवर, आपने शिक्षा दी, वेद की पूरी शिक्षा हमको दी, और आपका आदेश हो रहा है तो मैं जो भी ज्ञान प्राप्त किया हूँ उसे वापस कर रहा हूँ। और याज्ञवल्क्य ने वेद का पूरा ज्ञान वमन कर दिया। यह दृष्टांत याज्ञवल्क्य स्मृति में आता है। फिर वो मूर्ख हो गए, ज्ञानहीन हो गए, ज्ञान शून्य हो गए और गुरु के चरणों में पड़ गए कि गुरुवर, इतने वर्षों तक हमने जो अध्ययन किया, जो चिंतन किया, जो मनन किया, वह सब समाप्त हो गया। अब मैं पुनः कहाँ से अध्ययन कर पाऊँगा, कितना अध्ययन कर पाऊँगा। अब हमारा जीना अच्छा नहीं है, अब हमको मुक्त करिए, हम चले जाए यहाँ से। और कहा के गुरु के चरणों में पड़ गए। गुरु का हृदय नवनीत के समान होता है। गुरु ने कहा कि तुम्हारा अहंकार था जो तुमको इतना कहने के लिए बाध्य किया,
लेकिन जाओ पुनः अध्ययन करो, पुनः मनन चिंतन करो और तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति होगी। लेकिन हमारे पास अब समय नहीं है कि हम तुमको पढ़ा सकें। पूछा याज्ञवल्क्य ने, फिर हम कहाँ जा अध्ययन करने, किसको अपना गुरु बनावें? गुरु ने कहा कि सूर्य के पास जाओ, वही तुम्हें ज्ञान दे सकते हैं, संसार में और कोई तुमको ज्ञान नहीं दे सकता। कैसे जाएंगे सूर्य के पास? हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, कोई साधन नहीं है कि हम सूर्य के पास जाएं, और उनकी जो उष्णता है, उनकी जो गर्मी है, उनका जो प्रकाश है, हम कैसे सहन कर पाएंगे? गुरु ने कहा इसका समाधान हम करते हैं, तुम जाओ और जा करके उनसे निवेदन करो, बताओ कि हम आपके शरण में आए हैं, मुझे शिक्षा दी जाए। और गुरु के मार्गदर्शन में खड़ाऊं पर, ये लिखा है खड़ाऊं पर, चरण पादुका मैंने खड़ाऊं ही होता है, उस पर सवार होकर के सूर्य के पास गए और उनसे प्रार्थना किए, यह सूर्यदेव, गुरु ने मुझे प्रेषित किया है, आप मुझे ज्ञान दीजिए, हमें वेद की शिक्षा दीजिए। गुरु ने कहा कि देखो, यहाँ आए हो, गुरु के द्वारा भेजे हुए हो, तो मैं तुम्हें ना तो नहीं कर सकता, लेकिन हमारी गति बहुत तीव्र है, तुम हमारा साथ कैसे दे सकते हो, कैसे तुमको पढ़ाएंगे? तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि बस उसका भी समाधान आप ही कर दीजिए कि कैसे हमें ज्ञान प्राप्त हो पाए, ताकि मध्याह्न में हमारी गति जो है वो कम हो जाती है। तुम मध्याह्न में आओ और मध्याह्न में हम तुम्हें शिक्षा देंगे। याज्ञवल्क्य मध्याह्न के समय सूर्य के पास चले जाते थे, सूर्य का रथ आगे आगे जा रहा है, उनके साथ ये भी खड़ाऊं पर उड़ते हुए सूर्य के साथ वेद की शिक्षा लिए। वो पूर्ण ज्ञान जब हो गया, उसके बाद गुरु के पास आए और कहा कि हमने शिक्षा ग्रहण कर ली। तो जो उस समय गुरु से, सूर्य से जो शिक्षा लिया याज्ञवल्क्य ने, वो वेद के, यजुर्वेद के दो भाग माने गए, एक तो शुक्ल यजुर्वेद, और जो बमन कर करके छोड़ दिया था उसे कृष्ण यजुर्वेद माना गया। वेद के दो भाग, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में भी गुरु ने कहा था छात्रों को, देखो जो ये छिटका हुआ दिखाई दे रहा है, ये सरसों के रूप में दिखाई दे रहा है, पीला पीला सरसों लगता है कि छिटा हुआ है, ये सब ज्ञान है, वेद की ऋचाएँ हैं, तुम इसे ग्रहण कर लो। और छात्र कोई तीतर बन गया, कोई कबूतर बन गया और संपूर्ण वेद के मंत्रों को ग्रहण कर गए। तो जो तीतर बन करके चुना वो तेतरीय शाखा बनी, और जो कबूतर बन करके चुना वो कपोती शाखा हुई। इस तरह से वेद के जो भाग हुए दो, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, और उसके विभिन्न दोनों भागों का, तो ये है अनुशासन। ये हमारे देश में, हमारे आर्यावर्त में अनुशासन की महत्ता थी, और बिना छात्रों की कृपा से ये संभव भी नहीं हो पाता था। दूसरी बात, आज के परिवेश को यदि देख लिया जाए तो जो संस्कृत शिक्षा की परंपरा है आज की, वो प्राचीन शिक्षा से तो प्रभावित ही है, लेकिन बहुत कुछ बदल गई है, काफ़ी कुछ बदल गया है। पढ़ना लिखना, गुरु शिष्य संबंध, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, अनुशासन पहले की तरह से बिल्कुल नहीं रहा है, लेकिन एक दीप जल रहा है जो कभी न कभी बहुत प्रकाश जरूर करेगा और हमारी संस्कृति और संस्कृत की शिक्षा को आगे बढ़ाने में सहयोग करेगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं पुनः
अपने से जुड़े हुए सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में जब कभी भी कार्यक्रम हो तो उसमें सहयोग प्रदान करें, अपने साथ हमें जोड़ने का अवसर दिया करें। धन्यवाद।